पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हुए हमले के विरोध को लेकर आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी कार्यालय में जाकर डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर लाठी डंडे से हमला किया गया, यहां तक कि उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और यहाँ तक हद तो यहाँ तक हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री जब अपने कार्यक्रम को समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहे थे तो उनके काफिले को रोका गया रास्ते में और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर लाठी डंडे से वार किया गया और जिस पूर्व मुख्यमंत्री को खुद सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा दी है उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। जब इसकी एफआईआर हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, उन लोगों को उनकी गिरफ्तारी तो नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने उनको चिन्हित कराया उनको गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। जब इस मांग को लेकर दूसरे दिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय नेताओं ने जब वहां आंदोलन धरना दिया तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बेगुनाह लोगों को मारा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दिवस को अभियान के रूप में चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। भाजपा में कांग्रेस से गए नेताओं को जगह नहीं मिलने के आरोप पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि धर्मजीत कहां है, सरगुजा के सांसद कौन है, संभाल तो सकते नहीं हैं, सम्मान देना है नहीं। कांग्रेसियों को पहले दिन से सिखाया जाता है कि कार्यकर्ता और जनता से कोई मतलब नहीं, गांधी परिवार का सम्मान करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए टूट-फूट होती है। धर्मजीत जी कहाँ है? सांसद कौन है सरगुजा के? तो संभाल तो सकते नहीं, सम्मान देना है नहीं। कांग्रेसियों को पहले दिन से एक बात सिखाई जाती है कि कार्यकर्ता जनता से कोई मतलब नहीं है, गांधी परिवार का सम्मान करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है, और इसलिए टूट फूट होती। कौन है सरगुजा के सांसद, उनको बता दीजिएगा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के पुतला दहन और लाठीचार्ज को लेकर कहा कि सारी अकल विपक्ष में रहने पर आती है। पिछले 5 साल किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज होता है पढ़ लिए होते तो उनके हाथ से सत्ता नहीं गई होती। जो है विपक्ष में आती है, सत्ता में बैठने के बाद, कुर्सी में बैठने के बाद अकल नहीं रहती। 5 साल इन्हीं नियम धाराओं को किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज होता है, कैसे होता है, उसको पढ़ लिए होते तो उनके हाथ से सत्ता नहीं गई होती। तो जो आदमी का इतिहास अत्याचार का है वो अत्याचार की क्या दुहाई देगा। कांग्रेस संगठन बदलाव पर बोले अजय चंद्राकर ने कहा कि दीपक बैज खुद बूढ़े हो गए हैं क्या? दीपक बैज चले हुए तीर हो गए हैं क्या? ये सब बूफेबाजी है, पेपर में जगह भरना है, इसलिए दीपक बैज रोज एक बयान दे देते हैं, बाकी वे फोटोकॉपी भूपेश बघेल के हैं। दीपक बैज को कोई नेता मानता नहीं, जिला उनको स्वीकारता नहीं। क्यों दीपक बैज खुद चूक गए हैं क्या? बूढ़े हो गए हैं तो चले हुए तीर हो गए हैं। दीपक बैज जी, उसकी जगह में नया तीरंदाज आएगा, क्या कर लेगा वो नया तीरंदाज? तो ये सब सगुफेबाजी है। कुछ पेपर में कांग्रेस की जो जगह है उसको भरना है, इसलिए कि कोई एक बयान डेली दीपक बैज जी दे देते हैं, बाकी वो फोटोकॉपी तो भूपेश बघेल जी के हैं। उनको कोई नेता तो मानता नहीं, उनके दृष्टिकोण को कोई स्वीकारता नहीं। खेल दिवस पर आज राजधानी में आयोजित खेल अलंकरण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से ओलंपिक खेल में जाने वाले खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान किया जाएगा। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। देखिए, हमारी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं और इस 8 महीने में जो पिछली 5 साल की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पुरस्कार से वंचित हो गए थे। लगातार 19-20, 20-21 पहले अगस्त महीने में
उनको पुरस्कृत किए और आज 20-21 और 21-22 के चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किए हैं। और इस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में जो टैलेंट हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी किए हैं, आने वाले समय में ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और जो स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि देगी, और जो रजत पदक जीत कर लाएगा उसको 2 करोड़, और जो कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। अजय चंद्राकर के दीपक बैज भूपेश बघेल के फोटोकॉपी वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा है कि अजय चंद्राकर जी को अपना टीआरपी बढ़ाना है। अगर अजय चंद्राकर जी को बीजेपी में नेता मानते तो मंत्री क्यों नहीं बनाया? मंत्री बनाना है, इसलिए मेरे ऊपर बयान नहीं बल्कि अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि दीपक बैज नेता नहीं, एक कार्यकर्ता है, और इस कार्यकर्ता को हाईकमान खड़गे जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने प्रदेश का जिम्मेदारी दी है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन अजय चंद्राकर जी का बयान सिर्फ अपने मंत्री पद पाने के लिए बयान है और अपने टीआरपी बढ़ाने का बयान है। देखिए, अजय चंद्राकर जी को अपना टीआरपी बढ़ाना है। पहला चीज, अगर अजय चंद्राकर जी को बीजेपी में नेता मानते तो मंत्री क्यों नहीं बनाए? मंत्री बनाना है, इसलिए अजय चंद्राकर जी सिर्फ मेरे ऊपर बयान नहीं बल्कि अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि दीपक बैज नेता नहीं, एक कार्यकर्ता है, और इस कार्यकर्ता को हाईकमान ने, माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने प्रदेश का जिम्मेदारी दी है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन अजय चंद्राकर जी का बयान सिर्फ अपने मंत्री पद पाने के लिए बयान है और अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए।